वेक्टर के इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है और क्वाड्रेटिक की भी बहुत अच्छी अप्रोच को इसके अंदर यूज़ किया गया है। अगर वो नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, यानी कि दो टॉपिक्स का मिक्स है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ कहा कि अल्फा की वैल्यू के बारे में बात करता है वो, और टी एक रियल नंबर है और कहता है ए और बी वेक्टर्स के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल है। तो ये तो हम सभी जानते हैं, जब ऑब्ट्यूस एंगल बनता है तो ए डॉट बी की वैल्यू लेस देन जीरो होती है। तो यहाँ तक वेक्टर का यूज़ खत्म हो जाएगा। डॉट कर लीजिए अल्फा टी, तो ये अल्फा टी स्क्वायर हो गया। उधर से आया 6, इधर से आया -2, तो -12 हो गया। और उधर से मिला ये के माइनस माइनस प्लस, और 3 टू जा 6 बन जाएगा, अल्फा टी मिल जाएगा। क्लियर, लेस देन जीरो। और ये शायद हमें टी में क्वाड्रेटिक क्लियरली नजर आ रही है, +6 अल्फा टी -12 लेस देन जीरो। और ये देख के हमें क्वाड्रेटिक, अगर हम इसे y या एफ ऑफ एक्स लेट कर लें तो हमें याद आता है कि ये तो ये वाली कंडीशन बैठेगी यहाँ पे। क्लियर, अगर हम इसे क्वाड्रेटिक मानते हैं तभी है कि टी अगर एनी रियल नंबर है, तो अगर हम ये कहें कि ये एक्सप्रेशन हमेशा लेस देन जीरो है तो इसका पैराबोला की वैल्यू लेस देन जीरो इसी केस में आ सकती है। और ऐसा पैराबोला कब बनता है? जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, यानी यहाँ पे टी है उसकी जगह, वो लेस देन जीरो हो एंड डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन जीरो हो। तो ठीक है, हमने अप्लाई कर दिया। तो अल्फा तो मिल गया लेस देन जीरो, इसको लिख दो 36 बी स्क्वायर माइनस 4a और सी है -12 इज लेस देन जीरो। तो 12 से डिवाइड कर लीजिए तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा इज लेस देन जीरो। तो यहाँ पे आपका अल्फा कॉमन, 3 अल्फा प्लस 4। तो इक्वेशन तो इजीली सॉल्व हो गई। इसने हमें क्या प्रोवाइड करा? क्रिटिकल पॉइंट है 0 एंड -4/3। और जीरो से बड़ा नंबर कोई 1 रखते हैं तो प्लस 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 मिलेगा, इसके बीच में माइनस मिलेगा, यहाँ प्लस मिलेगा। तो मुझे चाहिए लेस देन जीरो, तो ये हमारा आंसर आ गया। -4/3 से जीरो, वो तो इसमें नज़र आ रहा है। अब कहानी यही कि सर जीरो क्यों इंक्लूड कर रखा है? वैसे तो बच्चे हाँ आंसर टिक करके चल देगा आगे और उसको मार्क्स मिल जाएंगे। हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ऑप्शन के नाम पे नन ऑफ दीज या अदर देन दिस कुछ ऐसा होता तो फिर प्रॉब्लम होती। अब यहाँ पे दिखाई दिया यार ये रिजल्ट तो जीरो इंक्लूड नहीं कर रहा और ये जीरो इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम थोड़ी सी एक गलती कर रहे हैं। जब हम क्वाड्रेटिक पढ़ाते हैं तो इस बात को स्पेशली पढ़ाते हैं कि भाई तुमने इसे क्वाड्रेटिक मान लिया और अल्फा आपके लिए टारगेटिंग था, फाइंड करना था। अल्फा नेगेटिव होगा तभी ऐसा काम होगा, ये बात भी ठीक है। और अल्फा नेगेटिव भी है, दोनों में कॉमन भी उठाएंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा। देखिए अल्फा लेस देन जीरो भी रखना था तो वो नेगेटिव यही मिलेगा, -4/3 से जीरो। तो जीरो के बारे में क्या कहोगे? अरे तुमने इसे क्वाड्रेटिक माना, अगर अल्फा का जीरो हो गया तो ये लीनियर बन जाएगी और कंडीशन क्या निकल के आएगी? अल्फा को जीरो लिया तो अल्फा जीरो से 2 मिल गया, और ये भी कंडीशन निकली है ऑलवेज लेस देन जीरो ही होगा -12। तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, यानी अल्फा को जीरो लेते हैं तो भी ये नेगेटिव ही बनेगा, प्रोवाइडेड ये उस वक्त क्वाड्रेटिक नहीं बन रही होगी क्योंकि ये खत्म हो चुका होगा, लीनियर बन रही होगी। लेकिन अगर आपने अल्फा नेगेटिव लिया तो खुद सोचो कि ये वैल्यू भी रिजल्ट नेगेटिव ही मिलेगी। इसने ये कहा तो अल्फा को जीरो रख के देखा, हाँ सर ये भी ट्रू बैठ रहा है, तो जीरो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ये खासियत थी और मैं तो इस वजह से कहना चाह रहा हूँ इस स्पेशलिटी को ध्यान रखना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में भी यूज होती है, बहुत ज़्यादा कैलकुलस में यूज़ होता है ये कंसेप्ट, सबसे ज़्यादा कैलकुलस में यूज होता है, पूरे अलजेब्रा में यूज़ होता है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये।